नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम दोसना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद तो बाद काबिल सदे तरह मौजूद सामने अज के दरसे तसव्वुफ दे अंदर बीमारियां पैदा होने का और इंसान नूं नाकामियां दा मुँह देखण दा जिक्र करांगे कि इंसान नूं नाकामियां क्यों होंदियां ने और बीमारियां क्यों पैदा होंदियां ने। इंसान जिहड़ा एक तां इहदा जिस्म है जिहड़ा कायनात दीयां सारियां एनर्जियां नूं इकट्ठियां करके सोहणे रब ने इहनूं बनाया। फिर ये अंदर दिमाग के अंदर ज़हन दता अल्लाह ने, फिर अपने दे अंदर नूरी लतैफ रखे रूह रखी है, अपनी रूह फूकी ये अंदर और रूह इस वास्ते रखी है ताकि रूह फिर पेशवा की मार्फत अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत अल्लाह के फजल तौफीक ना अल्लाह के सोने दे अता करदा नूर ना अल्लाह की बारगाह तक हजूरी खुदा पहुँच के दिल दे आने दिल दियाँ अखां दी दे मौला की नेमत हासिल करे, फिर ही इन आखिरी खुलियाँ अखां दीदारे इलाही नसीब होएगा। और ये सारा प्रोग्राम थोड़े रब ने कुरान च दस्या, लेकिन काफर मुनाफिक इन्हां गल्लां नूं छुपाउंदे ने। इस वास्ते जिथे भी अल्लाह के दीदार का कुरान च जिक्र होंदा लका अल्लाह का वो माने बदल देंदे आ। जी ये बारे अल्लामा इकबाल ने आख्या खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। किस दर्जे हुए हैं फ़कीहान हरम बे तौफीक, कुरान को बाजी चाहे तफाल बनाकर चाहें तो करी एक नई शरीयत जाल। इसी तरह 2 नंबर गैर शरा बाबे इन्होंने बारे इस वास्ते अल्लामा इकबाल ने फरमाया लाही तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएँ, दरवेशी भी आई आ रही, सुल्तानी भी आई आ रही, लिबास खिजर में हज़ारों राहजन भी फिरते हैं। अगर दुनिया में जीना तो कुछ पहचान पैदा कर। मिरास में आई है ने मसरद इरशाद जागों के तसर्रुफ में चिड़ियों का नशोमन, ना खुश हो बेजार हूँ मरमर की सलों से मेरे लिए मट्टी का हरम और बना दो। ये 2 नंबर जोड़े मुला पीर है गुमराह हाले सुन्नत तो वाजमात तो अलग भजे हुए ने, अल्लाह वालियां तो भजे हुए ने। जिन्हें कड़ियाँ उत्ते ईमान लिया दिलों नहीं ईमान लिया, जब तक दिलों ईमान ना लिया उस वक्त तक इंसान को कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। तो मुनाफिकाना जिंदगी जैसा कि यजीद की जिंदगी से करबला के अंदर इमाम हुसैन को नेज़े ते सिर कट के चढ़ाया सिर्फ इस वास्ते कि अंदरों काफर सी दिलों का। अगर अंदर दिल मोमन होंदा कदे यही हरकत ना करता तकलीफ दे। बाहर सो मार्ज कर रहा सी कि बीमारियां जड़ियां पैदा इंसान नूं होंदियां ओहदियां 3 वजूहातां ने। एक तां इंसान जिहड़ा जिंदगी जिहड़ी गैर फितरी गुजारदा और मसनूई जिंदगी गुजारदा, बाजारी खाने खांदा, प्रोसेस कीते खाने खांदा, गोल ड्रिंकां ज़्यादा पींदा। हालांकि जो सादा बजुर्गों साढ़े का तरीका सी वो जी सत्तू, शिकंजवी, शक्कर गुड़ की लस्सी, शक्कर गुड़ का शरबत और सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक खाना पीना, तो फाका कशी भी कदे कदे करना, रोज़े नफरी रखना। एक तो जिसमानी तौर पर ज़्यादा इंसान का खाना फितरी नहीं खाता, कुदरत नहीं खाता। अगर बीमार है इलाज हरबल नहीं करता तो कैमिकल दवाइयाँ इस्तेमाल करता तो उन्हें बीमार होना ही होना, वो बीमारियों तो बच ही नहीं सकता। तो दूसरा है कि बीमारी हर बीमारी की एक जड़ होंगी, जब तक कोई जड़ ना वड्डी जाए। ये जिन्ने भी अल्लापैथी, कुरान थेरापी, तिबे मुहम्मदी और इलाज बिल कुरान और सुन्नत और फितरी इलाज के मद्दे मुकाबले जिन्ने भी इलाज है सारे गैर फितरी इलाज है। ये सिर्फ दरख्त दियाँ उत्तों शाखां ही वढ़ते हैं इस वास्ते
साल हा साल ये दवाइयां गोलियां खाते रहते हैं, लेकिन इलाज का फितरी तरीका यह है कि उसकी जड़ वढ़ दे। एलोपैथी जिहड़ा कुरान थेरेपी, कुरान हीलिंग का इलाज है, बीमारी की जड़ वढ़दा। वो की है, बीमारी की जड़ जिहड़ी है वो इंसान के सैल दे जिहड़ा सैल का दिमाग है, DNA और जीन ये ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ असर आ। जब तक उतों दूर ना होगा वो नहीं बीमारी के असरात निकलणगे, उस वक्त तक इंसान सेहतमंद नहीं हो सकता। तुसीं देख लो बेशुमार अमीर आ, खांदे पींदे आ, चंगा खाना, चंगा पीना, चंगे चंगे इलाज करना, लेकिन बीमारियों का इलाज फिर नहीं होंदा। मुसलसल दवाइयां खाते रहते, ब्लड प्रैशर दियाँ, शुगर दियाँ वगैरह वगैरह, इलाज तो फिर ना होया। उसकी वजह यह है कि जी असल चीज़ है वो है इंसान दियाँ सोचां। जिहड़े इंसान ने मनफी सोचां अपने सैल दे दिमाग DNA तक पहुँचाइया हुई ने, जब तक वो उतों नहीं निकलणगे, वह वाहद फितरी तरीका जिहड़ा वो ये है कि एलोपैथी के नूर नूं इंसान ज़्यादा तो ज़्यादा अपने अंदर सेव करे, या जिथे बीमारी पैदा हुई उत्थे सेव करे, क्योंकि हर सैल और लहर के अंदर अल्लाह पाक ने इंतजाम खराज की सलाहियत रखी है। वो नैगेटिव एनर्जियां नूं अल्लाह शाफी का नूर जला देगा। तो ਜਿਹੜੇ रूहानी इलाज करने वाले गैर फितरी लोग आ, कास्मिक एनर्जियां तो फायदा हासिल करते हैं, जिहदे साइड इफेक्ट पैदा होंगे ने। जड़ चो बीमारी नहीं जाती हैगी। ये खुद इलाज करने वाले कई बीमारियां फसे होंगे ने, खुद मेरे को आउंदे ने। अज 78 साल हो गए, बेशुमार लोग ऐसे आ खुद फसे हुए हैं। तो जिहड़ा एलोपैथी का इलाज है, कुरान हीलिंग का इलाज है, ये बराह रास्त उस नूर तो फायदा हासिल किया जाता जिस नूर के अनवारात के कायनात के विच अक्सी ज़हूरात है। नूर हकीकत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सी ज़हूरात है। ये जिन्ने भी कायनात के अंदर है, ये कायनात सारी एनर्जियां ने भरी हुई है, पॉजिटिव भी नैगेटिव भी। तमाम जानदार जिहड़े चूंकि वो एटमां दे बने हुए हैं, और एक क्वांटम जर्रात जिहड़े आ ये और कायनात की हर चीज़ चों हाँ पॉजिटिव है नैगेटिव है, उनचों निकलने वाली एनर्जियां ऐसे फजावां फिरदियां रहिंदियां। जिहड़े गैर फितरी रूहानी इलाज करने वाले जिन्ने भी ने वो इन्हां तो फायदा हासिल करते हैं। इन्हां दी बड़ा साइड इफेक्ट है। जदों खुद वो इलाज करते काफिर और मुनाफिक तो अपने कुफर और मुनाफिक दी एनर्जियां भी नाल मुंतकिल कर देंगे मरीज़ के अंदर। वक्ती फायदा हो जाता, लेकिन साइड इफेक्ट ही पैदा हो जाता। इस वास्ते वो सच्चे दिलों ईमान नहीं लियाउंदे, ना ईमान की तौफीक मिलती। बेशुमार काफिर तुसीं देख लो कि बावजूद एक जानते सब कुछ कि इस्लाम एक सच्चा दीन है, और कुरान हीलिंग अल्लाह का पसंदीदा इलाज आ। ये अल्लाह ने दसिया होया, इसकी बुनियाद अल्लाह ने रखी है। 1,24,000 नबी यही इलाज करते गए। अल्लाह के इलाज को छड्ड के जिहड़े आ शैतान ने दसे इलाज आ रंग बरंगे जारी किए हुए हैं, उन्होंने तो फायदा हासिल कर रहे हैं तो नुकसान भी उठा रहे हैं। इस वास्ते इंसान को अगर चाहिए बीमारियों तो बचना, तो उन्होंने चाहिए एक अगर जुमले बयान किया जाए वो है इत्तबाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकाकार के मुताबिक जिंदगी गुजारे, तो इंशाअल्लाह बीमारियां कदे नज़दीक नहीं आउणगियां। अगर गलती ना बीमारी आ भी गई है तो फितरी इलाज करे। अगर छेती शफा चाहता फिर जिस्मानी इलाज भी करे, रूहानी भी करे, नफसियाती भी करे। नवी इलाज करेगा जिस्मानी, सिर्फ नफसियाती इलाज कर ले, अपनी सोचां नूं मुस्बत कर लवे, पॉजिटिव कर लवे, और अंदरों नैगेटिव एनर्जियां जला देवे। ये वास्ते बीमारी की नोयत के मुताबिक सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम या दिहाड़ी एक बार ये मुराकबा करके ये अनवारात अपने अंदर जज़ब करे। और असी ऑनलाइन सिखा भी रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं। अगर कोई इलाज करना चाहता है, ये एलोपैथी फ्री इलाज असी इत्थे बैठे करने पूरी दुनिया च। मरीज चाहे हज़ारां मील दूर होवे, और जो सीखना चाहता उन्होंने भी फ्री सिखाने आ। उन्होंने चाहिए वो फार्म हासिल कर ले साढ़े को, और इलाज सीखना चाहता, अपना इलाज करना चाहता, अल्लाह की मखलूक का भला करना चाहता, तो फ्री सिखाने आ, फ्री बीमार का इलाज करने आ। और दूजे ऑनलाइन मरीजों भी रूहानी इसबाग करने ताकि रूह अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल कर ले। जिहदे बारे कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाते हैं, जब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। तो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़हन दिता है, दो बुनियादी ज़हन है। एक तो इंसान सिर के दिमाग का ज़हन है, एक दिल के दिमाग का ज़हन है। इस तो अलावा हर सैल का भी एक ज़हन है महदूद पैमाने का।
एक हर सैल दी हर लहर का भी ज़हन है महदूद, और सारे जिस्म के अंदर छाए हुए ने। इस वास्ते कायनात दी हर लहर के अंदर नबादात जमादात के अंदर महदूद ज़हन मौजूद है। इस वास्ते दरख्तां नाल बंदा गल्लां कर सकदा, दरख्त आपो च गल्लां करदे, जानवर आपो च गल्लां करदे एक दूजे नाल वगैरह वगैरह। तो जो भी इंसान मनफी अल्फाज बोलदा ਉਹਦਾ नुकसान इंसान ਨੂੰ भी हुंदा, नबादात जमादात ਨੂੰ भी हुंदा। ते इस वास्ते इंसान ਨੂੰ चाहिदा अपने पास के अंदर जो नैगेटिव सोचा सेव गलती ना इरादा तानी या गैर इरादी तौर पर आ गई उन्होंने जला दे ख़त्म कर दे। हर सैल के अंदर जिहड़ी असल बीमारी की जड़ है उन्होंने जला दे, तो अंदर नूरानी हो जाएगा इंसान को, बीमारियां तो शफा हासिल हो जाएगी। दूजियां नाकामियां जिहड़ियां हुंदियां उहदी वजह भी यही है कि इंसान अपने अंदर मनफी सोचा सेव कर लैंदा। तो जिन्नियां मनफी सोचा करता है तो वह अपने हाथ से नाकामियां पैदा करता। अगर इंसान अपने अंदर पॉजिटिव सोचा सेव कर लवे, कामयाबी दियां, रूई दियां, कारोबार की बरकत दियां, बीमारियां तो शफा दियां, रिश्ते मिलन दियां, कारोबार च तरक्की दियां, नौकरी तरक्की दियां, ये अपने अंदर सेव कर लेगा तो इंसान उसका ज़हूर फौरी शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिहड़ी शै इंसान का ज़ारी कॉन्शियस माइंड जिहड़ा ज़ारी शौर है सौंदा थकदा फैसले भी करता, लेकिन लाशौर जिहड़ा ये सौंदा नहीं है मौत तक। ये अंदर जो सेव करता, जो प्रोग्रामिंग करती, इन्हें वो मुसलसल काम करते रहना। इस वास्ते इंसान को चाहिए अपने अंदर की पहला सफाई करे। जिस तरह एक जिमीदार जड़ी बूटियां रौनी करके जमीन जो जड़ी बूटियां कढ़दा फिर फसल बोंदा, इदा इंसान भी चाहिए अपने अंदर को पहला साफ करे। अल्लाह वाले दसे प्रोग्राम के मुताबिक, अल्लाह रसूल के दसे प्रोग्राम के मुताबिक, तो जिहड़ी शै अपने अंदर सेव करना चाहता उन्होंने चाहिए बार बार उस मस्बत जुमलियां नूं दोहराए, बार बार दोहराए, तो 17 सैकंड तो बाद अंदर सेव होने शुरू हो जाएंगे। तो जिन्ना भी रोज़ाना सेव करता रहेगा इंसान की वो मस्बत सोचां जड़ियाँ वो ताकतवर होंदियां जाणगियां, और उस निकलने वाली एनर्जियां, चूँकि कायनात की हर एनर्जी शा वेव की अपनी मखसूस फ्रीकैंसी है, तो अपनी मुतलका फ्रीकैंसियां नाल राबते करती रहती है। तो सही प्रोग्राम नाल ही इंसान बीमारियां तो बच सकता, कामयाबियां हासिल कर सकता, मायूसी नाउमीदी जो निकल सकता। और जिन्नी भी इंसान फिर इस राह च मेहनत करेगा और अच्छियां सोचां ना अच्छे कैमिकल पैदा होंगे। जैसियां सोचां इंसान सोचता वैसे कैमिकल पैदा होंगे। नैगेटिव सोचां ना जहरीले कैमिकल पैदा होंगे, बीमार इंसान को करते हैं, इंसान के अंदर के पानी के क्रिस्टल को जख्मी करते हैं, बदबूदार मुताफन बनाते हैं, इंसान के सैल तक वो असरात चले जाते हैं। और अगर इंसान मस्बत सोचता फिर शफा बख्श कैमिकल पैदा होंगे हैं, कामयाबी दे, हिम्मत दे, हौसले दे, अगे वधण दे, कुछ नवा करन दे, तखलीकी काम करन दे, कामयाब होने दे, ये चीज़ां उहदे अंदर पैदा हो जाती है इंसान को। इस वास्ते इंसान को चाहिए हमेशा अच्छा देखे, अच्छा सोचे, अच्छा बोले, नवा करे, हिम्मत करे, मनफी कैमिकल अपने अंदर पैदा ना करे, और अपने जिंदगी के मामूलात जिहड़े वो बिल फितरत कर ले, अपने लाशौर से गलत प्रोग्रामे तो बचे, और जिस्म की सेहत वास्ते अच्छा खाना पीना रखे, पानी खाना पीना आलूदा इस्तेमाल ना करे, अपने अल्लाह नाल ताल्लुक मजबूत रखे, बुरियां सोबतां तो बचे, तो अपने मेदे ना कदे जुल्म ना करे, कब्ज़ तो बचे, बचारी खाने चीनी वगैरह इस्तेमाल ना करे, चीनी या गुड़ शक्कर इस्तेमाल करे, फितरी चीज़ों का इस्तेमाल करे, बेकरियाँ मठियाइयाँ वगैरह तो बचे। मुख्तसर ये है कि इंसान अपना जिस्मानी खाना पीना सादा करे और अपनी सोचा मस्बत रखे, तो रूहानी तौर पर अल्लाह रसूल के प्रोग्राम से चले, दवाम कल्बी जिक्र हुजूर और आबादत और मुराकबा नूं मामूल बनाए, और अपने पिरो पेशवा दे को तौहीदी कनैक्शन लैके उन्हें जेरे नगरानी मसरों रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबाके कुर्ब वलायत करे, ताकि इंसान
सेहतमंद जिंदगी हासिल करे, नाकामियाँ, मुसीबत, गमा, परेशानियाँ, टेंशन, मसाइल, मुश्किलात तो बचे और पुरसकून खुशबाज तरोताज़ा ज़िंदगी गुजार सके, नाकामियाँ तो बच सके और बीमारियाँ तो बच सके। अल्लाह सोने की बारगाह च दिल की गहराइयाँ दुआ कर अल्लाह सोने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान साहिब पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात मौला सोने साडा कोई सहारा नहीं, सानू तेरे अलावा किसी होर सहारे की लोड़ भी नहीं। सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा अता फरमाए, साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लफ्ज़ां माफ़ फरमाए, अपने दायमी ज़ात नेमत अज़मत दौलत कुबरा अता फरमाए, कुरान से इस्लाम ने गलबा अता फरमाए, काफिरा मुनाफिका दज्जालियाँ अफलातूनियाँ गुमराह बहत्तर जहन्नमी फिरकियाँ टोलियाँ 2 नंबर गैर शरा साज ढोल धमाके नाच गाने काले इल्मां च नजूमी बाबियां दे शर तो बचाई, नाम निहाद मुर्दा दे इस्लामी रूहानी असकार इस्लाम इंसानी दुश्मन कुवतां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए, अपने सच्चे और आखिरी पैगाम कुरान और सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुर दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाउण, इन्हां दी रूह के मुताबिक कल्ब नाल अमल करने वाला बंदा बनाए। अल्लाहु अकबर कबीर, अल्लाह बस तो बाकी सब वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।